नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो अपने ऊपर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद पूरे आत्मविश्वास और नई रणनीति के साथ जनता के बीच सामने आई है। दर्शकों, बता दें कि बुधवार यानी 20 अगस्त को दिल्ली के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया था। हमलावर का नाम है सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़ लिया और उस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन दर्शकों, हमले की इस घटना के अगले ही दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्विटर यानी अब एक्स पर अपनी तस्वीर साझा की और बड़ा ऐलान किया है। रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि अब जनता से मुलाकात केवल मेरे घर या दफ्तर में ही नहीं बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। दिल्ली की जनता के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और इस मिशन का नाम होगा आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। दोस्तों, आपको जानकारी दे कि हमले जैसी घटना के बाद अक्सर नेता सुरक्षा के घेरे में सिमट जाते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने जनता के और करीब आने का फैसला लिया है। यही नहीं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी निजी जिंदगी का एक किस्सा भी साझा किया। रेखा गुप्ता ने लिखा है कि जब मैं कॉलेज में थी तो पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी थी। एक दिन मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं डर गई और फिर कभी कार चलाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। तब पापा ने समझाया कि जिंदगी में दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन डर कर रुकना नहीं है, रास्ता चलना कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे में दर्शकों, रेखा गुप्ता ने इस पर कहा है कि आज फिर वही सीख याद आ रही है। कल भले ही मुझ पर हमला हुआ हो, लेकिन दिल्ली वासियों के हक की लड़ाई मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा शरीर का हर कण और जीवन का हर क्षण दिल्ली के नाम है। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं की ताकत पर भी जोर दिया और कहा कि औरतें मुश्किलों से लड़ने की दोहरी ताकत लेकर पैदा होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए हर दिन कई इम्तिहान देने पड़ते हैं और वे खुद भी इसके लिए हमेशा तैयार है। दर्शकों, इसके साथ ही उन्होंने एक कविता की पंक्तियां भी साझा की, जिसमें साफ संदेश था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, प्रलय जैसी परिस्थितियां क्यों न हो, उन्हें हंसते हंसते आग से गुजरना है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि 22 से 25 कमांडो हर वक्त 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री का पूरा मूवमेंट अब इसी सुरक्षा घेरे के बीच होगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि खुद रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन जनता से जुड़ाव पर कोई असर नहीं होगा। तो साफ है कि हमले के बाद दिल्ली की राजनीति और ज्यादा गर्म होगी। विपक्ष हमले के मुद्दे को उठाएगा, लेकिन फिलहाल रेखा गुप्ता ने अपने साहस और नए नारे से माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उनका नारा है आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार, और ये संदेश साफ है कि अब हर विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद जनता से मिलेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और समाधान का रास्ता ढूंढेगी। दोस्तों, आपको जानकारी दे कि राजनीति में हमले, विरोध और साजिशें नई बात नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद रेखा गुप्ता ने जिस तरह से जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, वह राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ है हमला और सुरक्षा का मुद्दा, तो दूसरी तरफ है एक महिला मुख्यमंत्री का हौसला, जो कह रही है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, दिल्ली की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का कितना असर दिखता है और जनता कितनी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेती है। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।